हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। फैज़ाबाद में जो मामला तूल पकड़ा हुआ है मोइन खान को लेके, उस पर अखिलेश यादव ने बोला है कि बीजेपी उस पर कंस्पिरेसी कर रही है। क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा अरे स्पष्ट हो गया, साफ हो गया। कल के जो तमाम सारे न्यूज़ चैनल्स गए अयोध्या की आम जनमानस से और उस मोहल्ले में वहाँ क्षेत्र के लोगों से बातें की, वो वीडियोस चीख चीख के बता रहे हैं कि बीजेपी कॉन्फ्रेंसी ने पूरी तरीके से षड्यंत्र रच के समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोगों को बदनाम करना चाहती। खैर, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे बीजेपी के सांसों में ये राजनीति बसी हुई है। इसमें कोई हम आरोप लगाएं या कोई कहे तो वो गलत होगा। मैं मौजूदा सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिस बच्ची के साथ गलत हुआ, जिस बच्ची के साथ जिसके मतलब रेप के बाद उसके पेट में बच्चा पल रहा है 3-4 महीने का, और तब समाजवादी पार्टी ने मांग की कि अगर इस बच्ची के उस डीएनए की जांच कराया जाए कि आखिर वो जो बच्चा है वो किसका बच्चा है उसके पेट में। क्या गलत कह दिया? अगर गलती है तो भाई सजा दे देनी चाहिए, लेकिन अगर गलती नहीं है और जायज़ मांग है तो फिर बीजेपी के लोगों से आपत्ति क्यों हुई? इसका जवाब मैं देता हूँ। जनता जान रही है कि कहीं ना कहीं जो एंगल लेना चाहती है, जो बात कहना चाहती है, हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रही है, वो स्पष्ट हो जाएगा डीएनए करने से। हमारी पार्टी और मांग करती है कि लड़की के परिवार का और मोइन जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके और उनके लोगों के आसपास जो लोग भी हैं, आरोपी हैं या जिन पे शंका है, उनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए। तो इसमें कौन सी बुराई है? दूध का दूध, पानी का पानी। नार्को टेस्ट में कोई गलत रिपोर्ट तो आती नहीं, वो तो सही रिपोर्ट आती है। और डीएनए में भी बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट आती। कई सारे कंट्रोवर्सीज हुई हैं उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं की, फिर डीएनए करके उनका सोल्यूशन निकाला गया। अगर डीएनए की मांग ये सरकार नहीं मानती है तो ये स्पष्ट मोहर लग जाएगा कि मौजूदा बीजेपी की सरकार सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए राजनीति कर रही है। नार्को टेस्ट के जरिए आप ये बदनाम कर रहे हैं सरकार को, या फिर प्रशासन ने जो मोइन खान की गिरफ्तारी की है उसके ऊपर समाजवादी पार्टी सवाल कर रही है? क्या ये ठीक है क्या? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जब आरोप लगा रहे हैं, जिस लड़के पे समाजवादी पार्टी को मालूम है, जो कल मैंने वीडियो उनके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, एक महिला ने कहा कि थाने में राजू नाम के लड़के ने, जो ड्राइवर था शायद, वो चीख चीख के कह रहा है कि हमारे जो मालिक हैं उनका कोई लेना देना नहीं उस बालिका के साथ, जो कुछ रिलेशन है वो मेरे साथ। लेकिन वो बातें ना मीडिया में आई, ना बातें वो उस लड़के से कोई मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का। और मैंने कहा ना कि बीजेपी की सांसों में हिंदू मुसलमान चलता है, बसता है। वो इसी की राजनीति को खाती है, पीती है, ओढ़ती है, बिछाती है, और इसी के दम पे वो जिंदा है। जिस दिन हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे, भाजपा स्वतः खत्म हो जाएगी। मेरा दूसरा सवाल आपसे, गोमती नगर की घटना जिसमें कुछ लड़कों ने एक महिला के ऊपर पानी फेंक दिया और ज़बरदस्ती उसे पानी में गिरा दिया, और हमने देखा कैसे आदित्यनाथ योगी जी ने विधानसभा सत्र में 16 आरोपियों में से सिर्फ 2 का नाम लिया, यादव और मुस्लिम। तो क्या आदित्यनाथ योगी जी एक बार फिर एमओआई समीकरण करना चाहते क्या? जिस तरह जहां एक तरफ आपने एमओआई समीकरण को पीडीए के द्वारा ख़त्म किया है, क्या योगी जी इसको फिर तूल देना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ बीजेपी के हेड पोस्टर बॉय हैं। मैंने कहा ना, हिंदू मुसलमान नफरत करके की जा सकती है, किसी से मोहब्बत से हिंदू मुसलमान उस तरह की बात नहीं कही जा सकती। हेड पोस्टर बॉय के मुख से मैं उम्मीद क्या कर सकता हूँ? यही बोलेंगे ना, योगी आदित्यनाथ नफरत की बात करेंगे, कहीं यादव को बदनाम करेंगे, कहीं मुसलमान को बदनाम करेंगे। इन 2 को किनारे कर देंगे तो दलितों को परेशान करेंगे, इनको किनारे कर देंगे तो पिछड़ों में जो जातियां सशक्त हैं उनको परेशान करेंगे। यही तो है। ब्राह्मणों को तो कितना परेशान किया, ये उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भली बात जानता है, उस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ पे जो स्टैंप लगी है वो लगी है ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का। पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरफ नजर घुमाओ, 360 डिग्री नजर घुमाओगे तो चारों तरफ आपको ठाकुरवाद नजर आएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ एमओआई की बात करते हैं, क्योंकि खुद इतने बड़े जातिवादी हैं कि अपनी जातिवादी कहीं छुप जाए यादव और मुसलमान लेके। खैर, उस पूरे प्रकरण के लिए मैं समाजवादी पार्टी उसकी कठोर से कठोर निंदा करती, क्योंकि किसी सभ्य समाज में इस तरह की हरकतें नहीं होती। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल और योगी आदित्यनाथ और मौजूदा सरकार से है। एक गोमती नगर की घटना जिस पे पानी फेंका गया, कुछ लोगों को गिराया गया, कुछ लोगों की गाड़ियों पे पानी अंदर भरा गया, हुटिंग की गई, ये सारी चीज़ें हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कम से कम दर्जनों गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दी गई, तोड़ दी गई। उस गाड़ी पे बैठने वाला व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई हो, उसको मारा गया, दौड़ाया गया। कितने केस दर्ज किए योगी आदित्यनाथ जी ने? अगर नहीं दर्ज करने की हिम्मत है तो गोमती नगर की घटना पे क्या सवाल उठाते हो, वो भी सदन में? थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि एक ही प्रदेश में एक जघन्य अपराध होता है और एक अपराध होता है तो जघन्य अपराध पे योगी आदित्यनाथ खामोश हो जाते हैं और अपराध पे सदन में टिप्पणी करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री से ईश्वर भी बचाए और उत्तर प्रदेश की जनता को भी ईश्वर बचाए। मेरा अगला सवाल आपसे, अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी को बनाया है और हमने देखा कि कैसे 2024 में पीडीए फार्मूला जो आपका काफ़ी काम किया। तो क्या अब समाजवादी पार्टी पीडीए के बाद अब ब्राह्मण कार्ड खेल के ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है? समाजवादी पार्टी किसी जात धर्म के लोगों को आकर्षित करके राजनीति नहीं करती है। हमारा पहला और आखिरी फंडा है समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाना। जिस वर्ग धर्म जाति के लोग समाजवादी विचारधारा को अडॉप्ट करेंगे वो समाजवादी पार्टी में है। और समाजवाद का मतलब बराबरी है। वो फिर चाहे किसी एससी का बेटा हो, एसटी का बेटा हो, ओबीसी का बेटा हो, जनरल का बेटा हो, माइनॉरिटीज का किसी का बेटा हो, किसी के घर की बात हो, उस पे हम विभेद नहीं करते। विभेद वो करते हैं जो अभी आपने हमसे सवाल पूछा कि योगी आदित्यनाथ का दुश्मन अगर कोई है तो MY है, यानी कि यादव और मुसलमान। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके बगल के प्रदेश मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री भाजपा के हैं। तो मोहन यादव जी आप भी सुन लीजिए आपके चैनल के माध्यम से, आपको तो बुरा लगता होगा ना जब मोहन यादव जी कोई जाति को योगी आदित्यनाथ एक अमुक जाति के होने के नाते इस तरह की टिप्पणी करते हैं। समाजवादी पार्टी जाति वर्ग धर्म के आधार पे किसी का ना क्रिटिसाइज करती ना बात करती। हमने आरोप अगर किसी पे लगाया है तो हमने अपने आरोप का जवाब दिया है। जो अभी आपके चैनल पे मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ किस बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं 7.5 सालों में, जिसको मैं किस नाम से कहूँ, मुझे तो बोलना भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हमारी पार्टी में उनकी जाति के भी लोग हैं। लेकिन चूंकि आरोप यादवों पे आता है, मुसलमानों पे आता है, तो सवाल भी योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे। ठाकुरवाद उत्तर प्रदेश में कम करिए, जनता त्राहिमाम है, त्रस्त है। अभी जो एक मामला तूल पकड़ रहा है गोरखपुर में, हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगनी थी जिसका चबूतरा जो है प्रशासन की तरफ से तोड़ दिया गया और अखिलेश यादव ने भी ये आरोप लगाया है कि बीजेपी कैसे षड्यंत्र रच के समाजवादियों में कुछ तोड़ करना चाहती है। क्या कुछ ऐसे मामले हैं क्या? देखिए, गोरखपुर का मामला योगी आदित्यनाथ का निजी दुश्मनी का मामला है जी। बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है हरिशंकर जी को, हरिशंकर तिवारी जी से या उनके परिवार से। मुझे मालूम है व्यक्तिगत कितने रिश्ते अच्छे हैं उनके, किससे रिश्तेदार बीजेपी के। योगी आदित्यनाथ का एक जाति वर्ग से कितना नफरत है ये इस घटना से गोरखपुर वासियों को पता चल गया, देश को भी पता चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ पूर्ण रूप से सिर्फ जातिवादी व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई जातिवादी व्यक्ति है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जो स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी की वो चबूतरे के लिए जिस तरीके से बुलडोजर वहाँ चलाया गया, रोका गया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी राजनीति और इतनी घटिया दर्जे की राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं हैं। कल को हटा दिए जाएंगे, दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा तो हो सकता है कुछ आप पे भी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री की बात से एक उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं जिसको खासा तौर पे अखिलेश यादव टूल मंत्री या स्टूल मंत्री चढ़ाते रहते हैं, तो क्या वो योगी जी की जो कुर्सी है वो आजकल खतरे में है क्या उनके माध्यम से? नहीं, उनके लिए मेरे पास कल रात को स्वप्न में भगवान कृष्ण ने मुझसे कुछ कहा, वही मैं कह दे रहा हूँ। अच्छा। मुझसे कहा कि आपके उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति है जिसका नाम केशव प्रसाद मौर्य है। नाम उसका केशव है, केशव मेरा भी नाम है, तो वो मेरे नाम के अनुकूल काम नहीं करता। बड़ी भद्द पिटवाली अपनी उन्होंने। फिर हमारे सपने में महान अशोक सम्राट जी आए, उन्होंने भी मुझसे कहा कि मैं अपने महानता के लिए और अपने राज्य के लिए प्रसिद्ध हुआ कि अशोक सम्राट ने कितना युद्ध लड़ा, किस तरह काम किया देश में, बहुत सारे प्रतिमा स्थापित किए इस देश में। अशोक किलाट उसका एक बड़ा उदाहरण है। तो उन्होंने कहा
इसने मेरी जाति का भी नाम डुबो दिया। तो उधर भगवान कृष्ण के नाम से जो उनका नाम मैच करता है, उधर भी भगवान कृष्ण को भी शिकायत, और इधर महान सम्राट अशोक मौर्य को भी शिकायत कि मेरी जाति का नाम मिट्टी में मिला दिया। बार बार अटैक करते हैं योगी आदित्यनाथ पे, और उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ का बाल बाका नहीं कर पाए। मुंह की खानी पड़ती है और विपक्ष के नेताओं से भिड़ते हैं जो उनके शुभचिंतक हैं, जो चाहते हैं कि 100 विधायक लेके आओ, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की सीट पाओ। उनसे सवाल जवाब करते हैं, जो उनका हक मार ले गया उसके लिए दो शब्द नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण भी नाराज और महान सम्राट अशोक मौर्य भी नाराज। ऐसे लोगों पे क्या जवाब दें? उनका एक बयान जो काफ़ी चर्चा में है और वो खासा तौर पे अभी तक भी चल रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, इसमें मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। तो संगठन सरकार से बड़ा है तो संगठन हटा दे। सरकार में जो बैठे हैं तब मैं मानूं, जब हटा नहीं पा रहे तो काहे का बड़ा? सबसे सिंपल सी बात यह है ना, अगर संगठन बड़ा है सरकार छोटी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दिल्ली वाले नहीं हटा पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले वो टूल में, आपने कहा ना, वो स्टूल में नहीं कहता, टूल मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उनका इस्तेमाल सेंट्रल वाले टूल की तरह करते हैं, कहाँ पे नट बोल्ट की तरह कसे जाएं, कहाँ पे क्या किया जाए। और मोहरा तो ही है, लेकिन संदेशा वही आते जाते हैं, लखनऊ टू दिल्ली, लखनऊ टू दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, उन टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। मौर्य समाज को भी कुछ न दे पाए 7-7.5 सालों में। हाँ, उनकी कई कोठियाँ हवेलियाँ बन गई, कई गाड़ियाँ हो गई, कितनी ज़मीन हो गई, वो तो सरकार जब बदलेगी तब स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि किसको जेल जाना है और किसको बेल पे जाना है। आने वाले 2 महीने के बाद यूपी में उपचुनाव हो गए, कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें 10 में जीतेगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। आने वाला समय तय करेगा और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।